बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने उसमें ब्रांचेस स्टार्ट की थी और हमने ब्रांचेस कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद पेज नंबर 4 पर आपकी बुक के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वो टेस्ट योर सेल्फ है। पहला टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट करके मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। टुडे आवर टॉपिक इज मैटर। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैटर और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर के टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन, टाइप्स, स्टेट्स और टाइप्स, और हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन हम मैटर की यूं कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह को घेरे उसको हम बोलते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। अब इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, मैस की और ऑक्युपाइज स्पेस की। बच्चों, दुनिया की कोई चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसका लाजमन कोई ना कोई साइज तो होगा ही, कोई ना कोई उसका मास तो होगा ही, ठीक है। और वो जिस जगह पर प्रेजेंट होगा उस जगह को घेरेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मेरा वेट है 56 kgs, ठीक है, ये मेरा मास है। और मैं जिस जगह पर खड़ी हूं मैंने उस जगह को घेरा हुआ है, तो मैं क्या हूं? मैटर। तो दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह को घेरे वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। सो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब इसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिसका मास हो और वो जगह घेरे, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि फलानी चीज़ को हम मैटर नहीं कह सकते, हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई मास तो होगा, बेशक वो जितनी मर्जी छोटी है। हम अब माइक्रो मीटर्स में भी, नैनोमीटर्स में भी मैस जो है फाइंड कर लेते हैं, या उसका साइज फाइंड करके उसका मैस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास अब माइक्रो यूनिट्स भी हैं हर चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडीज़ हैं, गैस सिलेंडर है, उसके अंदर अगर आपने गैस को फिल किया है तो उस गैस ने उसके अंदर की जगह को घेर लिया है और उस गैस का कोई ना कोई वज़न भी होता है। जब आप सिलेंडर भरवाने जाते हैं, ख़ासतौर पे बॉयज़ को आइडिया होगा कि हम अमाउंट बताते हैं कि इतनी आपने गैस भरवा के लानी है, इसके अंदर 5 किलो गैस भरवा लो, 4 किलो गैस भरवा लो। जाहिर सी बात है, उसका इतना वज़न है ना, हम उतना वेट बताते हैं, उस वेट के बारे में बताते हैं कि इतनी किलो गैस आपने भरवा के लानी है। इसका मतलब उस गैस का वज़न भी है और उसने उस जगह को घेरा भी है। इस तरह हमारे इर्द गिर्द और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी किस्म की चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें 3 शक्लों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स हैं। स्टेट बोलते हैं शक्ल को, तो हम यूँ कह सकते हैं मैटर की 3 शक्लें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स। अगर हम मैटर की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मैटर होता है 2 टाइप्स का। एक टाइप को हम बोलते हैं सब्सटेंस और दूसरी को बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मैटर। मैटर की आगे क्या है? 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब सब्सटेंस किसको बोलते हैं? पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस।
ठीक है, मैटर का पीस या फिर कोई भी मैटर जो कि प्योर फॉर्म के अंदर होगा। प्योर फॉर्म में होने का मतलब यह है कि उसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की गई, वो अपनी असल शक्ल के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, मैटर की पहली टाइप थी सब्सटेंस। सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्योर चीज़ उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको प्योर सब्सटेंसेस की। आप किसी एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, आप किसी कंपाउंड को प्योर फॉर्म में डिस्कस करते हैं, आप क्रिस्टल्स को डिस्कस करते हैं, साल्ट को डिस्कस करते हैं, जिसके साथ आपने किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया हुआ, वो आपके पास सब्सटेंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मिक्सचर। सब्सटेंस का उलट होता है मिक्सचर। सब्सटेंस में हमने कहा प्योर फॉर्म, तो मिक्सचर क्या है? इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, आपने एक सब्सटेंस के साथ किसी दूसरा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि अब वो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में नहीं रहा, तो इसलिए वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो हम यूँ कह सकते हैं इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप सैलड बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स कर देते हैं। अगर अब मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाऊं कि अगर आपने एक वेजिटेबल अकेली प्लेट के अंदर काट दी ना, फॉर एग्जांपल खीरों को हम लोग अलग से काट देते हैं, तो वो होगा सब्सटेंस। अगर हम उसको सलाद में डाल देते हैं, हम जब सैलड बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, उसके साथ हम गाजर मिक्स कर देते हैं, मूली मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? मिक्सचर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट कलर की बीन्स को आप मिक्स कर दें तो वो सेम कलर की अगर हम एक साइड पर रखते तो वो प्योर फॉर्म रहनी थी, तो वो सब्सटेंस होना था। हमने उन सबको मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। नेक्स्ट है मिक्सचर की जो है टाइप्स। मिक्सचर हमारे पास होता है दो फॉर्म का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर की 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब उसमें जो मिक्सचर है उसकी आगे 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज। मैटर की बच्चों 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किन को कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से एसोसिएट करें उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, जो फिजिकल वर्ड है ना, फिजिकल वर्ड हम यूज करते हैं उन चीज़ों के लिए जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। 5 सेंसेस को यूज करके हम उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, 5 सेंसेस मीन्स साइट, हेयरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। मीन्स के हम बता सकते हैं देखकर कि ये चीज़ इस कलर की है, हम बता सकते हैं किसी चीज़ से सुनकर कि इसमें से ऐसी आवाज़ आ रही है, हम टच करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, हम स्मेल करके बता सकते हैं कि इस चीज़ की खुशबू कैसी है, हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ का जायका कैसा है, इस चीज़ का टेस्ट कैसा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, और फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। कलर है, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी की सारी जो है किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं, और हम इनको 5 सेंसेस से बता सकते हैं कि किसी चीज़ का कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और साथ पिक्चर के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि आप देख के बता सकते हैं कि गोल्ड इज़ शाइनी, सुन के बता सकते हैं कि मेटल इज़ सोनोरस, मेटल को अगर खड़काया जाएगा तो उसमें से शोरदार आवाज़ आएगी। फिर आप
बता सकते हैं, फील करके बता सकते हैं कि रबड़ जो सी होती है वो बैंड हो जाती है। टच करके बता सकते हैं कि सिरेमिक पॉट जो सा होता है वो हार्ड होता है। फिर आप एसिड को स्मेल करके बता सकते हैं कि एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट है। फिर आप टेम्परेचर को मेजर करके देख के बता सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन के साथ एसोसिएट करती हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर जब डिकम्पोज करता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। वाटर था लिक्विड फॉर्म के अंदर, और जब वो डिसोसिएट हुआ तो वो किस फॉर्म के अंदर चेंज हो गया? गैस के अंदर चेंज हो गया। गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मीन्स के लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो जब लिक्विड से वो गैस फॉर्म में आता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। लिक्विड की गैस से कंपोजिशन चेंज है। अब हाइड्रोजन गैस अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, ऑक्सीजन गैस अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, ठीक है। तो कंपोजिशन के साथ जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी कंबस्शन, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी फॉर्मेशन, ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम मैटर को ओवरऑल इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैटर होता है दो तरह का, मिक्सचर और सब्सटेंस। फिर मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और जो सब्सटेंस होता है वो आगे दो तरह का हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ आई होगी और आपने फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ की असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।